सभी लोगों की मानसिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन के सुंदर परिणाम देखे गए और जिन पर कृपा विशेष हुई उनका तो जीवन ही बदल गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बाबा जी परमहंसावस्था रही, वे सदा चल समाधि में रहते थे। अपनी अलौकिक शक्ति से वे किसी को भी थोड़े समय के लिए अचल समाधि में प्रवेश करा देते थे। बिड़ला विद्यालय नैनीताल के श्री किशन चंद्र तिवारी, सहकारी विभाग उत्तर प्रदेश के श्री नंदा वल्लभ जोशी, उत्तर रेलवे कानपुर के श्री गुरुदत्त शर्मा आदि अनेकानेक भक्तों को उनकी कृपा से समाधि लगा करती थी। अचल समाधि एक अलौकिक आनंदावस्था है। इसमें व्यक्ति अपने को बड़ा हल्का पाता है, उसकी ब्रह्म चेतना शून्य हो जाती है, शरीर जड़वत हो निश्चल हो जाता है, हृदय की गति बहुत मंद हो जाती है, आंतरिक चेतना केवल एक बिंदु पर स्थित रहती है। यद्यपि यह स्थिति व्यक्ति में बाबा जी की दृष्टि या स्पर्श मात्र से पैदा होती दिखाई देती थी, पर मूल में यह उनकी इच्छा शक्ति का ही खेल था। अपने दरबार में बाबा जी किसी की भी समाधि लगाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। फोर चर्च लेन इलाहाबाद में एक बार बाबा जी ने अपने दरबार में गुरुदत्त शर्मा जी को समाधिस्थ कर दिया और वहाँ पर उपस्थित एक नवागंतुक डॉक्टर से कहने लगे, देख इसे क्या हो गया है। डॉक्टर की बुद्धि चकरा गई, वह कुछ घबरा सा गया और इसका कुछ कारण समझ नहीं पाया। बाबा जी का आदेश पाकर कुछ लोगों ने उस जड़ एवं निश्चल व्यक्ति को दरबार से उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। कुछ समय बाद बाबा जी ने वहां जाकर उसे अपने स्पर्श से उन्हें चैतन्य कर दिया। एक बार फिर बनारस के श्री शंकर प्रसाद व्यास कैची आश्रम में आए हुए थे। एक दिन महाराज जी उनसे बोले, इन पर्वतों में सिद्ध आत्माएं वास करती हैं, तू इन्हें रोज दिन में हनुमान जी की कथा सुनाया कर। कृष्ण बलराम कुटी में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई। कैची के निर्जन स्थान में उन दिनों श्रोतागणों की संख्या बहुत कम थी। कुछ ग्रामीण महिलाएं ही उनकी कथा सुनने आती थीं। व्यास जी का द्वैतापूर्ण प्रवचन बृहत जन समुदाय में हुआ करता था। इस परिप्रेक्ष्य में उन्हें यह कार्य नीरस प्रतीत होने लगा। किसी प्रकार वे 3 दिन तक यह कार्य करते रहे। तदंतर आपने बाबा जी से निवेदन किया कि कथा तो वे बराबर सुन रहे हैं, पर उनकी कथा को सुनने वाले यहाँ नहीं हैं। बाबा जी बोले, तूने लोगों से क्या लेना, हमने तुझसे सिद्ध आत्माओं को कथा सुनाने के लिए कहा था। फिर बाबा जी बोले, देख कल एक बुढ़िया भी कथा सुनने आएगी, उसकी भद्दी शक्ल देखकर उससे घृणा मत करना, नहीं तो वह श्राप दे जाएगी। दूसरे दिन जब वे इस अरुचिकर कार्य को करने लगे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कृष्ण बलराम कुटी का कमरा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भरा था। उपस्थित लोगों में थे श्री कमलापति त्रिपाठी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री वाई बी चहवाड़,
गृह मंत्री केंद्र श्री श्यामा चरण शुक्ला, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और अनेक राजनीतिक दल के नेतागण, इन सब के आगे वह बुढ़िया भी बैठी थी जिसका वर्णन बाबा जी कर चुके थे। प्रवचन के समाप्त होने पर वह बुढ़िया सबसे पहले कमरे से बाहर चली गई और ऐसी गायब हुई कि फिर दिखाई नहीं दी। यह सब खेल बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का था। कथा सुनने का निमंत्रण किसी को दिया नहीं गया था और न इसके इश्तहार ही बांटे गए थे। महाराज जी का बाह्य जगत पर जितना अधिकार था उतना ही अंतर जगत पर भी। वे शिक्षा, उपदेश आदि की उपयोगिता को नहीं मानते थे और स्वयं व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन लाने में समर्थ थे। मिटहि न कठिन स्वभाव अभंगु। हृदय परिवर्तन वास्तव में दुष्कर कार्य है, पर बाबा जी के दर्शन और स्पर्श से सभी लोगों की मानसिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन के सुंदर परिणाम देखे गए और जिन पर कृपा विशेष हुई उनका तो जीवन ही बदल गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।